नमस्ते प्रणाम आप सभी को दिल से। हर हर महादेव, मैया भवानी के विचरण में दिल से प्रणाम। तो देखिए, मेरा वीडियो ये इसलिए मैं बना रहा हूँ आप सभी को बीच मैं कुमार भीम, और इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि नवरात्रि का शुभ अवसर है और आप सबको खुशी का मौका है, मुझे भी खुशी का मौका है। तो इस खुशी के मौके पर हर एक आदमी को गिफ्ट मिलता है, उपहार मिलता है और उत्सव मिलता है। लेकिन मुझे इस समय मिला है ऐसा गिफ्ट कि जिससे मैं चिंतित हो गया हूँ। और चिंतित होने का कारण, मुख्य कारण क्या है जानते हैं? पारिवारिक घोटाला। जैसे कि दशहरा में सब कोई को गिफ्ट मिलता है तो खुशी का उपहार मिलता है और लेके भी लोग खुश होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा गिफ्ट मिला है, कंपनी से नहीं मिला है, कहीं ऑफिस से नहीं मिला है, मुझे घर से मिला है, मेरे घर से। मैं तो उस घर को छोड़ दिया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे कि नहीं आपका घर है, आपका घर है, ये है वो है। तो मेरे पास फ़ोन आया तो बात हुआ तो मैं पूछा कि क्या है, कैसे है। इतना दिन से तो मैं 6 महीना से लगभग उधर नहीं देख रहा था। उससे पहले मैं देख रहा था। मेरे साथ ऐसा विवाद हुआ कि मैं 6 महीना से जितना उधर सेवा कर रहा था उस सेवा में रोक दिया तो त्राही मन मचा। और जो लोग हमारे साथ थे तो बोलते थे कि तुम कुछ नहीं करते हो, हमारे कोई दूसरा लोग करता है। जैसे बेटा बेटी होता है ना, तो मैं बेटा हूँ और उसके बाद वाले बेटा या बेटी, तो वो लोग बोलते थे कि तुम बेटे नहीं हो, नाक के नेटे हो, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, तुम खुद अपना हाथ बनाते हो हमारे पास। तो मैं बोला ठीक है, तो मालूम हो जाएगा, देख लिया जाएगा। तो 6 महीना से मैं रोक दिया हूँ। तो इसके बाद जो भी हुआ है, कुछ लोन था, ये था वो था, तो अब भरने में तो दिक्कत आएगा ना। मैं तो देखता था तो पूरा आराम से खाते थे लोग और चैन से सो जाते थे। फिर उठते थे फ़ोन वायरलेस लेके मोबाइल और चारों तरफ घुमा लेते थे। हाँ, क्या बना, क्या खाए, कैसे ढेकार लिए, किधर से सोए, सास क्या कर रही है, ननद क्या कर रही है, ये सब कुछ रही होता था। ये टेंशन नहीं था कि कहाँ से कैसे भराएगा। और मुझे काम करते करते मुझ में प्रॉब्लम हो गई। मेहनत कोई इतना करेगा तो प्रॉब्लम खड़ा ही होगा। मैं दिन गाड़ी चलाता था सोता था, इतना मेहनत की, लेकिन जितना था मैं एडजस्ट करके चल रहा था। उसी का भुगताना है कि वो लोग बोले कि तुम अपना हाथ बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं 6 महीने से छोड़ दिया हूँ। अब ऊपर का जो आकाश का तारा होता है ना, वो नाच रहा है सामने वो लोग का। मेरे पास फ़ोन आया कि और मैं एक लोन ले लिया हूँ 70,000 लोन ले लिया हूँ। मैं बोला फिर लोन का पैसा क्या हुआ? तो नहीं है, हाई हुल्ला सब खुल्ला, पैसा ख़त्म हो गया। अब बताइए, तब लोन भरने के लिए फिर हमारे पास आ रहा है फ़ोन। तब वाह, पैसा लिए कौन और लोन भरेंगे हम, बताइए। तो वही घोटाला मेरे साथ हुआ है कि भाई पैसा आया, लोन लिया या उठा और मेरे पास एक भी पैसा नहीं आया और चला गया घोटाला में, तो हम कहाँ से भरेंगे बताइए। और कुछ लोग हैं गांव में, वो हमको बोलते हैं ना कि नहीं तुम बेरास्ते से चलते हो, तुमको कुछ तरीका मालूम नहीं। तब गांव वाला दे देगा पैसा? वो जो लोन भरना है थोड़ा 2 किस्त भर दो गांव वाला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी दूसरे के बीच में तीसरे को बोलना उचित नहीं रहता है। और तीसरा वही बोलता है जो उसके साथ दे। तो भरो, जो तीसरा बोलने वाले आते हैं वो भर दे, थोड़ा 2 लोन 4 लोन 5 लोन भर दे। जैसे होता है ना कि एक कहावत कहा गया है कि घर फूटा तो गांव लूटा और गांव फूटा तो जवार लूटा। वही हाल हो गया है मेरे घर में। तो मेरा कैसे हुआ कि घर फोड़ा घर वाला
तो मजा लूट रहा है गांव वाला। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरे साथ गांव वाला घर नहीं फोड़ा है, घर वाला घर फोड़ा तो मजा लूट रहा है गांव वाला। ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो यही है, और इस पे मैं थम गया हूँ। मैं आगे कदम नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई 70,000 रुपया उसका लोन भरना है। तो हफ्ता में, महीना में 2 हफ्ता भरना है, यानी 15-15 दिन पर भरना है, और 1700-1700 रुपये भरना है। तो बताइए, 17 दूनी 3400 रुपये फोकट का दिएगा ना, अगर हम देंगे तो। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं आया है, और हम देंगे तो फोकट में ही देंगे ना। हमारा खुद फैमिली है, मैं खुद फैमिली लेकर चलता हूँ अपना, तो मैं कहाँ से दूंगा, बोलिए। यही है घोटाला मेरे साथ। अब बाकी इसका इंसाफ मैं छोड़ दिया हूँ भगवान जी पे, माता रानी पे, कि आप ही मुझे रास्ता दिखाइए कि कैसे करूँ कि मैं अपना एडजस्ट हो जाऊँ। और वो लोग के साथ जाने में हमको लग रहा है कि कोई अच्छा रास्ता नहीं है। पूरा वो लोग गलीज है, पूरा गलीज है। इंसान अच्छा रहे तो थोड़ा तकलीफ भी होता है, तो उसको लेके चलने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग हैं, इसलिए। एक अच्छा आदमी एक गंदे लोग के साथ रहेगा तो अच्छा आदमी को, गंदा आदमी को अच्छा लगेगा, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा आदमी पगला जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा नौबत आया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थम गया हूँ। अगर वो एक किसी शख्स पर होगा कि उस घर का कार्यकर्ता मैं हूँ और उसमें कार्यकर्ता मैं ही रहूँगा, तब चलेगा। कोई दूसरा बेटा बेटी वाला यहाँ पे कहने वाला कोई नहीं रहेगा, केवल रहेगा तो बेटा। अगर बेटा रहेगा तो सब करेगा, लेकिन बेटा के बाद कितना लोग कहते हैं ना कि मेरे तन से 16 गो 20 गो जन्मा है। बताइए कौन कौन भाई? तो 5 गो 7 गो 6 गो बेटी, 5 गो 6 गो 7 गो दामाद, फिर उसका नात नाती। बताइए ऐसा